शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी दुखी दिखाई देती है। शालिनी कहती है, भाभी तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, सब ठीक है? माला कहती है, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय? शालिनी कहती है, इस समय तो कुछ नहीं चाहिए, रात में सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन के समय पर भी माला की मानसिक स्थिति स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वह मुख से कुछ नहीं बोली। राकेश ने कहा, बहन शालिनी तुम भाग्य से आई हो। आज मेरे कार्यालय में अचानक एक महत्वपूर्ण सेमिनार निश्चित की गई है। आज ही माला का चिकित्सिका के पास मिलने का समय निर्धारित किया गया है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो आवश्यक है उसे करो। शालिनी ने कहा, क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से आज तक देख रही हूँ वह स्वस्थ नहीं है, ऐसी प्रतीत हो रही है। राकेश ने कहा, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी दोनों चिकित्सिका के पास जा रही हैं और बात करती हैं। शालिनी कहती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी मैं 3 मास से गर्भवती हूँ। तुम्हारे भाई का कहना है मैं अपना लिंग परीक्षण करवाऊं। यदि वह कन्या भ्रूण है तो उसे गिरा दूं, गर्भपात करवा दूं। मैं बहुत अधिक दुखी हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता। शालिनी कहती है, भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकते हैं? क्या शिशु कन्या है तो मारने योग्य है? यह बड़ा पाप है। क्या तुमने इसका विरोध नहीं किया? भाई तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या करने की सोचता है, तुम चुप बैठी हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे मैं उनसे बात कर लूँगी। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश कहता है, माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, क्या कहा उसने? माला चुपचाप सुनती रहती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की बेटी अंबिका राकेश की गोद में आकर बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे अपनी गोद से उतार देता है। राकेश फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखता है। शालिनी यह सब देख करके उसे उत्तर देती है और कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यही जानना चाहते हो ना? क्यों, किस लिए? 6 मास बाद सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले आप इसके लिए गर्भ में स्थित लिंग की जांच करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्यों लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं? राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है, तो यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वह मारने योग्य है? तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश ने कहा, नहीं नहीं, हत्या? शालिनी कहती है, फिर ये क्या है? यह बहुत ही घृणित कार्य है। लगता है तुम भूल गए हो, हमारे पिता ने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया। वह हमेशा ही मनु स्मृति की यह पंक्ति दोहराते रहते थे, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचार आए कैसे? यह सोचकर मैं दुखी हूँ, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश कहता है, बहन ठहरो ठहरो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और बहुत लज्जित हूँ। आज से कभी इस निंदित कार्य के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय और स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु, फिर चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, दोनों ही मेरे स्नेह के अधिकारी होंगे। मैं अपनी घृणित सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। मैं कैसे भूल गया, जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ इनको नहीं पूजा जाता है वहाँ सभी कार्य बिना फल देने वाले होते हैं। तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। तुम मुझसे छोटी हो, फिर भी मेरे गुरु के समान हो बहन। तब बहन ने कहा, पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है।
यह प्रसन्नता की बात है। भाभी, आओ, सभी चिंताओं को त्याग कर और आने वाले शिशु के स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई, तुम भी प्रतिज्ञा करो, लड़कियों की रक्षा करने पढ़ाने के लिए सुदृढ़ रहोगे। वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रम के न्याय को बताने के लिए पुतलियाँ, शत्रुओं को पराजित करने के लिए लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, उद्योग के मार्ग में इंदिरा और खेल जगत में प्रसिद्धि प्राप्त साइना, ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम हैं। सबके द्वारा लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, वहाँ सभी क्रियाएं बिना फल वाली होती है। वहाँ देवता का निवास भी नहीं होता है। अतः हम सब नारियों का सम्मान करें। धन्यवाद।